शहर में वापस से रामलीला का कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो इनका बहुत बहुत आभार है कि इन्होंने इस समय में जब सारे लोग टीवी, वीडियो और मोबाइल से जुड़े हैं, आज बहुत जरूरत है हमारे ऐसे कार्यक्रमों को जयपुर में करने की, जो संस्कृति से तो जुड़ते ही हैं। आज की नई पीढ़ी को तो पता भी नहीं है, वो सिर्फ टीवी में कभी देखा होगा तो, लेकिन जीवंत जो देखने में आनंद आता है। मैंने तो बचपन में बहुत देखा है, आप लोगों के घर में से भी किसी ने तो जरूर देखा होगा। तो वो एक बच्चों को दिखाना। आदौ राम तपो वनादि गमनम हत्वा मर्ग कांचनम वेदेयी हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्गणम समुद्र तरणम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतेदि श्री रामायणम। ये 4 श्लोक की रामायण, इसको जन जन तक पहुंचाने का काम सनातन धर्म महोत्सव समिति के माध्यम से रामलीला मंचन के माध्यम से बताई जाएगी। न केवल युवा पीढ़ी बल्कि हर उन व्यक्तियों को जो पिछले कुछ वर्षों से हमारी संस्कृति से विमुख हो गए, क्योंकि अयोध्या के अंदर रामलला का 500 साल के बाद में निर्माण, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर भारत की सांस्कृतिक विरासत को फिर से कायम करने का एक कायम हुई उसे। और इसी प्रकार ये सनातन धर्म महोत्सव समिति के माध्यम से रामलीला का मंचन भी हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी धार्मिक विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य है, वो कर रही है। क्योंकि धार्मिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत आगे बढ़ेगी तो हमारा भारत है वो आगे बढ़ेगा। ठीक मैडम, विकसित भारत बनाना है तो हमें हमारे धर्म, हमारी सनातन संस्कृति परंपरा का निर्वहन करना है। क्योंकि सनातन का अर्थ जो है वो ये है कि हर व्यक्ति के लिए हर योजना का लाभ मिले, ये सनातन है। और इसके साथ में आप कह रहे हैं कि इसमें आपने एक सवाल पूछा, इसमें अलग क्या है, तो मैंने यहाँ देखा विशाल रावण दहन। इस बार जो रावण दहन होगा वो रावण दहन सिर्फ बांस की लकड़ियों पर बना हुआ, उसके ऊपर पेपर चिपकाए हुए रावण जैसी आकृति नहीं होगी, बल्कि समाज के अंदर व्याप्त नशा, समाज के अंदर व्याप्त प्लास्टिक जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा है, वो हर एक खतरा, हर एक बुराई इस रावण दहन, हम उन रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पाए। सिर्फ एक हमारा कोई पर्टिकुलर बोर्ड बनाने के लिए शहर को 2 भागों में बांटना ठीक बात नहीं है। मैं मानती हूँ कि जैसे देश को 2 भागों में बांटा और आज भी उसका दंश हमारा भारत झेल रहा है, तो वही दंश जो है इस जयपुर में भी यानी प्रातःकाल उठ के रघुनाथ माता पिता को नाम, प्रातःकाल वंदन करना, माता पिता को प्रणाम करना, अपने ऐसे बड़ोजनों को प्रणाम करना, आदरणीयों को प्रणाम करना, गुणीजनों को प्रणाम करना, ये भाव रामचरितमानस के आधार में चरित्रों का दर्शन करेंगे तो ये सब देखने को मिलेगा। आपका प्रश्न है कि क्या नयापन है, तो इस बार हमने टीम को भी विशेष रूप से कहा तुलसीकृत रामायण का तो दर्शन है ही सही, और भी टीका रूपी जो राधेश्याम रामायण है जिसमें छंद दोहे इत्यादि हैं, और भी टीकाओं का इसमें समावेश करके अच्छे से अच्छी प्रस्तुति हो और उस प्रस्तुति में लोग बात आनंद ले सकें। इस महोत्सव की शुरुआत कब से होगी, कहाँ होगा, कब तक चलेगा? जैसे राम बारात के अलावा क्या क्या मुख्य आकर्षण रहेंगे? पूर्ण रूप में तो 22 तारीख को सुबह वर्ण संकल्प हो जाएगा, जिसमें ये जो पात्र लोग आ रहे हैं, मुकुट पूजा और स्टेज की पूजा माने जहाँ मंच है उसकी पूजा, उसका विधिवत शास्त्रोक्त पूजा करके शुद्धिकरण करके फिर ये रामलीला का आयोजन शुरू होगा, जिसमें आपको समय समय पे अनेक प्रसंग देखने को मिलेंगे। राम बारात तो अपनी जगह है, लेकिन विशेष जो नवदा भक्ति के राम जी वन में गए, वन में राज करने के लिए नहीं गए थे, वन का राज संभालने गए थे। वन में जो रहने वाले थे उन ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेने गए थे, उन ऐसे तत्वों का जो आदिवासी जो जंगल में रहते थे उनकी भी रहनी कहनी को देखने के, उनसे मिलने के लिए गए थे। ये 2 ही स्वरूप में हमको देखने को मिलते सनातन धर्म से। राम जी वनवास गए, सब लोगों से मिले, और वर्तमान में हमारे जगन्नाथ प्रभु रथ यात्रा होती है, तो ये मंदिर से विग्रह आने वाला पहला विग्रह हिंदुस्तान का जो बाहर आके जनमानस में मिलता है, ये हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए ऐसा भाव इसमें भी था। तो राम बारात का जो दर्शन है उसमें भी जनमानस अपनी अपनी जगह से इस बारात का स्वागत करेंगे और राम बारात का दर्शन करते हुए इसमें शामिल होंगे। भैया जी इसमें कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी प्रतिनिधित्व का निभा रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि हमारी संस्कृति को जोड़ने के लिए जो सुखद प्रयास किए जा रहे हैं। आदरणीय दीदी ने जैसे बताया कि बच्चों को रामचरितमानस पे आधारित उन लीला चरित्रों का दर्शन कराएं, उनकी दिनचर्या में हमारे रूप में शामिल है। यानी प्रातःकाल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु नाम, प्रातःकाल वंदन करना, माता पिता को प्रणाम करना, अपने